हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीयू 2022 में पूछे गए रीजनिंग के हम सेट डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर 9/11/2022 के शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, लगभग 18 से 19 अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम शिफ्ट 2 में कुछ जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने लिए हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं या जिनको हर कोई बना लेगा। ठीक है, तो सिर्फ अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, मतलब एक एवरेज कह सकते हैं, और अगर एक दो कोई अच्छा क्वेश्चन है तो वो सब मैंने लिए हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस पेपर में। फिर भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सपोर्ट करते रहो आप, जिससे कि हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं क्वेश्चंस पे चलता हूँ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, और ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग से कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, या फिर आप एनालॉजी से बोल सकते हो, लेकिन है तो बेसिकली कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग से ही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्ड है वो इस तरीके से है कि प्लान, हमें वर्ड एक वर्ड गिवन था, प्लान से हमने जो वर्ड गिवन है आगे वो इस तरीके से है QOMKBZOM। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि जो हमें वर्ड है वो तो प्लान है जिसमें सारे टोटल 4 ही अल्फ़ाबेट हैं, जबकि जो हमें वर्ड गिवन है इसमें 8 अल्फ़ाबेट है, यानी जस्ट डबल हो रहे हैं वर्ड। अब किस तरीके से डबल हो सकते हैं, मतलब एक वर्ड से दो बने होंगे। देखो पी से क्यू कैसे बनेगा, अगर मैं +1 करूँ तो अपना क्यू बनेगा, और एक बार इसमें से -1 कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा ओ। सिमिलरली एल में +1 करूँगा तो एम, और -1 करूँगा तो के। तो बेसिकली अपना जो लॉजिक है वो आपको समझ आ रहा है। एक कोई भी वर्ड है उसमें एक बार +1 किया गया है, ठीक है, और एक बार उसमें से -1 किया गया है, इस तरीके से अपने नंबर बनाए गए हैं। तो जो पूछा है उसी का कॉर्ड निकालेंगे हम डायरेक्ट। हमें निकालना है RUDE, रूड। रूड का कॉर्ड निकालना है तो पहले तो करेंगे +1, 18 और एक 19 मतलब S, फिर करेंगे -1 तो 17 मतलब Q, फिर U में करेंगे हम +1 तो 21 और एक 22, 22 पे अपना V आता है, और -2 करेंगे तो S आता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो अपना कितना आता है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, हमें -1 करना था ना, तो U में से -1 करेंगे तो क्या आएगा अपना T आएगा, फिर D में +1 करेंगे तो E, और -1 करेंगे तो C, E में +1 करेंगे तो F, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा D। आंसर आना चाहिए SQVTECFD, SQVTECFD। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये पहला ऑप्शन है, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉजिक था, ऐसा क्वेश्चन आने वाले जो अपने CGL के एग्जाम है उन सब में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 18, 36 और 60 से एक कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिससे जो अपन को 4 ऑप्शन गिवन है उनमें भी सेम रिलेशन हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे कि अब मैं 18 की बात करूँ तो 18 से 36 हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 14 से 28 हो रहा है, जस्ट डबल आ रहा है। ठीक है, उस तरीके से तो 21 का 42 हो रहा है, यहाँ पे 17 का डबल 34, यानी यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। 16 का डबल 28, यहाँ पे भी नहीं, फिर भी अपने दो ऑप्शन फंस रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा, क्योंकि यहाँ पे 22 का डबल 44 है। अब देखो कि 18 से 60 अपना कैसे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक ढूंढते हैं अपन, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैसे आ सकता है, बना के देखते हैं। जैसे ये 36 है, अगर मैं 36 का डबल करता हूँ तो कितना आता है, 72 आएगा, जबकि हमें तो 60 लाना था, यानी इसमें से अगर -12 कर दूं मैं तो अपनी बात बन सकती है। ऐसा लॉजिक लगा के देखते हैं, अगर यहाँ पे अपना 28 है, 28 का मैंने दुगना किया तो कितना आया 56, 56 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 44, बिल्कुल अपना लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपली अपन को क्या करना है, 42 का डबल 84 करना है, और उसमें से -12 करेंगे तो 164 तो नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म समझ आ रहा है। तीन ऑप्शन अपने बाहर हो गए हैं, चौथा ही अपना आंसर सही हो जाएगा। फिर भी जो हमने लॉजिक लगाया उसको वेरीफाई करना जरूरी है। यहाँ पे 44 है, 44 का अगर मैं डबल करता हूँ तो 88 आएगा, और उसमें से मैं अगर 12 माइनस कर दूंगा तो 88 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 76 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या था, पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे नंबर से। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले नंबर का डबल किया गया है यहाँ पे। पहले तो पहले नंबर का अगर मैंने डबल किया तो सेकेंड नंबर आया। ठीक है, फिर जो सेकेंड नंबर है उसका मैंने डबल किया और उसमें से 12 माइनस किया तो फिर क्या आया, थर्ड नंबर आया। ठीक है, कुछ इस टाइप का लॉजिक अपना लगा है।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, हालांकि ये तो आसान था क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, सीरीज से है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है इसी में हम बना लेंगे, अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कितने टोटल अल्फाबेट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल देखो ये 21 अल्फाबेट है। एक बार वापस काउंट कर लेता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, टोटल 21 है। तो आपको पता है 21 के कैसे कैसे पेयर बन सकते हैं, 3 3 के पेयर बन सकते हैं, 7 7 के पेयर बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे को एस भी नजर आ रहा है, टी भी नजर आ रहा है और ए भी नजर आ रहा है। 3 चीजें मेरे को नजर आ रही हैं और यू भी नजर आ रहा है। तो हम 7 7 के पेयर बनाते हैं, शायद में भी अपना बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि 3 का तो लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि नंबर ही अपने जो है अल्फाबेट वो 3 से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे अपना क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एस था तो यहाँ पे भी अपन को एस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे एस ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे एस है फिर एस टी है, यानी ऐसा हो सकता है एस के बाद एस फिर टी, एस एस टी, एस एस टी, और आगे क्या है फिर यू ए है, यू यहाँ पे है, ए है रहा, और ए के बाद फिर ए है फिर आर है। यानी इस तरह का अपना पैटर्न बनना चाहिए, एस एस टी यू ए डबल आर, एस एस टी, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू ए सॉरी यू डबल ए आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर एस एस टी यू ए, यू ए के बाद फिर वापस ए और आर। ठीक है, अपना आंसर आ चुका है। अपना आंसर क्या आएगा, एस से स्टार्ट होगा फिर टी आएगा। ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे जो ब्रेक किया है मैंने इसको तो मिटा देता हूँ। क्या क्या फिल किया है हमने, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद ए आएगा, और ए के बाद एस आएगा। यहाँ पे एस नहीं है, एस टी ए एस यहाँ पे बन रहा है, एस टी ए एस यहाँ पे नहीं है, एस टी ए एस यहाँ पे है लेकिन आगे अपना आना चाहिए यू आर एस टी, यू आर एस टी यहाँ पे नहीं है, यू आर एस टी ए यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 7 7 के पेयर बनाने पर यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, जो कि क्वेश्चन नंबर है अपना। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 7 लोग हैं, 7 पीपल है, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो, एक सीधी लाइन में बैठे हैं। ठीक है, और फेसिंग द नॉर्थ। ठीक है, देखो जब एक लाइन में बैठे हो तो उससे हमें मतलब ही नहीं है किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, किधर भी देख रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, इधर इनका लेफ्ट होगा इधर इनका राइट होगा। जब सिर्फ अगर एक रो की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हो डजेंट मैटर। बोल रहे ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में केवल 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यू अपना यहाँ पे बैठता है और इसके राइट में 2 लोग बैठते हैं, तो ये 1 और 1 2। आपको पता है टोटल 7 लोग थे, यू के राइट में अगर 2 बैठेंगे तो टोटल यहाँ तक 3 हो गए, तो फिर 4 को इधर बैठना पड़ेगा, तो 3 4 ये 5 ये अपना 6 और ये 7, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। आगे क्या बोला है, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में भी सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, तब आर के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, तो आर को यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अब देखो यू ये रहा, अगर 2 लोग यहाँ बिठाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यू अपना ये हो गया, 2 लोग बिठाने तो 1 और 2, तो क्यू को यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट अपने पजल्स बन रहे, कुछ पॉसिबिलिटी वगैरह की जरूरत ही नहीं है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, आर ये रहा और 3 लोग इधर तो आने से रहे तो इधर ही आएंगे, 1 2 3, यहाँ पे वी आएगा अपना। ठीक है, ये यू था, कंफ्यूज नहीं होना यू और वी में। ठीक है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, ये था अपना यू और ये है वी। यहाँ तक पूरी पजल बन चुकी है। आगे बोला है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी है वो यू का नेबर नहीं है, यानी यहाँ पे यू नहीं आएगा, सॉरी टी अपने यहाँ पे भी नहीं आएगा और टी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सिर्फ ए की पोजीशन खाली बची है, टी यहाँ पे आ जाएगा। एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू, एस है वो यू के राइट में बैठा है, यू के राइट में खाली पोजीशन है, यहीं पे आ पाएगा। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, वी, तो वी अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें जैसे जैसे डेटा गिवन था वैसे वैसे पूरी पजल्स बन गई, एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसको लिखना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे वो है अपना क्वेश्चन नंबर 10। और देखो एसएससी में ऐसे ही पजल आपको देखने को मिलेंगी, बैंकिंग वाली ऐसी टफ पजल्स नहीं मिलेंगी जिनमें पॉसिबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ बने। ठीक है, क्योंकि उतना पजल्स वगैरह एसएससी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, इस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें यहाँ देखना है कि 111 208 से मेरे को 313 बनाना है। तो देखो, और देखो अब यहाँ पे ना नंबर थोड़ा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, जो पहले मैं इस जो सेकंड वाला है इसको बिठा के देखूंगा, क्योंकि पहले वाले में थोड़ा लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो छोटे नंबर में हम लॉजिक लगाते हैं। मेरे को 36 और 12 से क्या बनाना है, 42 बनाना है।
तो अगर मैं 36 और 12 दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, ये 36 और 2 38 और 48 आएगा, लेकिन यहाँ पे 42 चाहिए अपन को। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 माइनस कर दूँ तो अपना बन जाएगा ना 36 12 48, ये 42 आ जाएगा। ऐसा लॉजिक मैं पहले में भी लगा के देखता हूँ। मैंने दोनों को जोड़ा 111 प्लस 208, ठीक है। पहले दोनों को जोड़ लो आप, 8 और 1 9, 1 और 2 और 1 3, 319 आया, जबकि यहाँ पे 313 है, यानी 6 घटा दिया तो अपना 313 आ जाएगा। सेम लॉजिक अपन को लगाना है, पहले और दूसरे को अगर मैं जोड़ूं और इसमें से 6 घटाऊं तो ये कितना आएगा, देखो 60 और 9 और 1 10, और यह आ जाएगा 110, 110 ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल, 7 4 कर 110, लेकिन 110 में से 6 घटाऊंगा तो 107 नहीं आएगा, ये नहीं हो पाएगा। और 6 2 8 यूनिट डिजिट से भी आप बना सकते हो, 6 प्लस 2 8, 8 में से मेरे को 6 घटाना है, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, नहीं होगा। 0 प्लस 4 4, 4 में से मेरे को 2 घटाना है तो 2 यूनिट डिजिट तो आ रहा है, लेकिन आपको पता है जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 200 और 324 344, 2 घटाने पर ही बन रहा है जबकि 6 घटाने, ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन अब अगर अपने बन गए तो चौथा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो चौथा ऑप्शन है उसको भी वेरीफाई करके देख लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका लॉजिक ही गलत हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको रिस्क नहीं ले रहा है, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चनों में। 28 प्लस 51 दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 8 और 1 9 और 5 और 2 7, 79, और इसमें से 6 घटा दिया तो अपना 73 आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, वो अपना इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या है, पहले नंबर को मैंने जोड़ा है सेकेंड नंबर में, फिर इसमें से एक 6 क्या एक कॉन्स्टेंट नंबर है उसको मैंने माइनस किया है, तो इस तरीके से जो अपना थर्ड नंबर आ गया है, ठीक है। ये अपना इसमें लॉजिक है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लॉजिक लगता है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बेसिकली नेक्स्ट फिगर पे है, और इसको अगर मैं इतना मिनिमाइज करूँ तब जाके आपको ये क्वेश्चन दिख पाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको। देखो इस तरीके से है अपना ये, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो अपना जो एरो का सिंबल है वो इस कोने में है, देन इसके बाद क्या हो रहा है, ये इस कोने में ट्रांसफर हो गया, यानी जस्ट एक इधर आ गया अपना ये, फिर क्या हो रहा है, जस्ट एक नीचे आ रहा है, यानी एक एक पोजीशन बदल रहा है। मैं कह सकता हूँ पहले इस कोने में था, फिर इस कोने में आ गया, फिर इस कोने में आ गया, यानी जो अपनी जो भी आंसर होगा उसमें इस कोने में अपना ये एरो आना चाहिए और ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ भी ऊपर था, यहाँ भी ऊपर था, यहाँ भी ऊपर था, यहाँ पे कोने में तो है पर नीचे की साइड एरो है, तो ये हो जाएगा गलत। कोने में है ऊपर है, ये ऑप्शन हो सकता है, कोने में है ऊपर है, ये भी हो सकता है, और इसकी बात करो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो सिर्फ एक ऑप्शन अपना हटा है। अब देखो ये सिंबल यहाँ पे ऐसा था, फिर क्या हुआ, यहाँ से ये क्लॉकवाइज घूमा है और 90 डिग्री घूमा है तो इस तरीके से हो गया, फिर क्लॉकवाइज घूमा है तो 90 डिग्री ऐसे हो गया, यानी वापस क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये इस तरीके से आएगा, इस साइड में अपना ये आएगा डार्क, ठीक है। यानी जो ये जो आपका हार्ट टाइप बना हुआ है वो इस साइड में आएगा। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं ये उल्टा बना हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आंसर हो सकता है, बाकी और जो इंफॉर्मेशन है उसको मैच कर लेंगे, यानी इन दोनों में से अपना आंसर होगा। अब देखो कि इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एरो की पोजीशन सेम है, अगर मैं बात करूँ ये वाले जो ट्राइंगल है, ठीक है, इनकी पोजीशन को देखते हैं कि ये कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ अब, जिससे आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे देखो किस तरीके से है, अपना जो ट्राइंगल था यहाँ पे था, देन क्या हुआ, ये ट्राइंगल इधर एक आगे खिसक गया, ठीक है, एक आगे खिसका है, पोजीशन नहीं बदली है, पोजीशन यहाँ पे ऐसे था सेम ऐसे ही हो गया है, यहाँ के बाद इस कोने में आ गया, तो अगली बार नेक्स्ट कोने में आएगा और सीधा ही रहेगा, कुछ पोजीशन बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे तो ये पोजीशन सही नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है तो ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन अपने हट गए हैं तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ही बनाना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पहले खुद बना सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की भी चलो बात कर ही लेते हैं, ये भी अपना नेक्स्ट फिगर बेस ही है, ठीक है। देखो आपको बस कोई एक फिगर पकड़ लेनी है, उसको फिर देखोगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये अपना है, ठीक है, थोड़ा जूम ही रहने देता हूँ, ऑप्शंस मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा, एक साथ स्क्रीन पे शो हो नहीं पाएंगे और एक साथ एग्जाम में भी आपको पता है कि शो नहीं हो पाते, आपको 2 या 3 ऑप्शन ही होंगे, 4 ऑप्शन एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए काफी लोग गलती भी कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना क्या है, ये जो कोने में इस तरीके से शेप है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ, इस तरीके से जो शेप है ये क्या हुआ है, अगली फिगर में यहाँ पे आ गई इस कोने में, और ये इस तरीके से है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यानी हुआ क्या, पहले तो इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो इस पोजीशन में आएगी और एक कोने में ट्रांसफर हो गई, वापस क्या हुआ, फिर अगली बार यहाँ पे इस कोने में ट्रांसफर हो रही है और इससे इस तरीके से ही है, अगली बार फिर यहाँ पे इस कोने में ट्रांसफर हो रही है और इस तरीके से है, अगली बार क्या होगा, इस कोने में ट्रांसफर होगी और
हर बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी ये इस तरीके से होगा इस कोने के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पोजीशन सही नहीं है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे इसकी पोजीशन सही है तो ये हो सकता है, इसकी पोजीशन भी सही है ये भी हो सकता है, इसकी पोजीशन सही है ये भी हो सकता है। तो अभी तो सिर्फ एक ऑप्शन बाहर हुआ है। ठीक है, अब और देखते हैं। देखो सर्कल यहाँ पे था, फिर एक यहाँ पे चले गया, फिर यहाँ पे एक एक पोजीशन बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अगले शेप में यहाँ पे सर्कल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर्कल दूसरे में है, दूसरा आंसर हो सकता है, तीसरे में नहीं है, ये ऑप्शन खत्म, और चौथे में भी नहीं है, ये भी खत्म। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे अपना, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको ऐसे ही करना है कि कोई भी एक शेप पकड़ लो, फिर देखोगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ पे बोला है कि ह्यूमंस, प्रोफेशनल्स और गर्ल्स। देखो अपन को अगर मैं बात करूँ ह्यूमन और प्रोफेशनल में, तो क्या सारे के सारे ह्यूमंस हैं वो प्रोफेशनल होते हैं या फिर, ठीक है, तो इधर से तो रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इधर से देखूँ, क्या सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो ह्यूमंस होंगे? बिल्कुल। देखो अब प्रोफेशनल्स होंगे तो इंसान ही तो होंगे, वो ह्यूमन ही तो होंगे। तो देखो आप इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जो सारे के सारे जो प्रोफेशनल है वो ह्यूमन तो होंगे, यानी एक ऑल का रिलेशन तो बनेगा ही एटलीस्ट। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करूँ मैं, मैंने अभी इतना ही बनाया है क्वेश्चन को। पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑल का रिलेशन कहीं भी नहीं है। पता चल रहा है कि दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑल का रिलेशन कहीं है ही नहीं। तीसरे में चलो ऑल का रिलेशन है, ये आंसर हो सकता है। चौथे में कहीं भी ऑल का रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन अपना थर्ड ही ऐसा है जो पॉसिबल होगा। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो में ही लॉजिक ढूंढा और उसी से अपने सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इन सवालों में आप ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका लगा सकते हो, बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो मैं बता देता हूँ। पहले इन दोनों में लगाया, अब प्रोफेशनल और गर्ल्स में। क्या सारे के सारे प्रोफेशनल गर्ल्स होते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या सारे के सारे गर्ल्स प्रोफेशनल होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सम तो हो सकती है ना, सम का रिलेशन बन सकता है। पहले और दूसरे में लगाया, दूसरे और तीसरे में लगाया, अब तीसरे और पहले में लगाएंगे। क्या सारे के सारे ह्यूमंस गर्ल्स होते हैं? नहीं। लेकिन सारे के सारे गर्ल्स हैं तो वो ह्यूमन होंगे, यानी दो ऑल और एक सम का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो दो ऑल और एक सम का इस तरीके से बन गया। ये अपना दो ऑल, ये वाला इनके लिए ऑल और इन दोनों में सम का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाओ, ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल की शिफ्ट में भी करवाया था। ठीक है, और मैंने तरीका आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड पर फोकस करना है, उसके बाद आप किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले डिवाइड आ रहा है, फिर प्लस, फिर डिवाइड, फिर प्लस। ठीक है, अगर मैं डिवाइड देखूँ तो 626 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसी को हम चेक कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो देखो पहले डिवाइड वाले ही चेक करने हैं आपको। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन पहला है आपका, तो अगर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है तो वो आपकी किस्मत है। ठीक है, और ऐसे सवालों में मैंने कल भी बताया था कि हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा एग्जैक्ट मतलब थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि जब सॉल्व करते टाइम में पता चल जाता है कि ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा सेटिस्फाई। जैसे कल भी मैंने बताया था कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया था जबकि रिजल्ट छोटा आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये आएगा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 313। फिर यहाँ पे स्टार है, उसकी जगह क्या आएगा, प्लस। फिर देखो यहाँ पे प्लस के बाद है गुणा, तो 11 गुणा 9 ये 99 हो जाएगा। और फिर आगे क्या था अपना, गुणा के बाद इक्वल है, फिर 69 और प्लस का है 240, फिर वापस प्लस हो रहा है 103। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 9 और 3 12, 1 कैरी आएगी, 9 और 1 10 और 11, 1 कैरी आएगी, और 3 और 1 4, 412 है। यहाँ पे देखो तो 3 और 9 12, 1 असील आएगी, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 1 कैरी आएगी, 1 और 2 3, 3 1 4, 412 बराबर 412, यानी पहला ऑप्शन ही अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी ले लेते हैं अपन। मिसिंग सीरीज का ये क्वेश्चन है, वापस लिख देता हूँ मैं। ये 18 है, फिर 20 है, फिर 43 है, फिर 133 है। सवाल लिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि पैटर्न अपना क्या लग रहा है। देखो जब भी मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन आए ना, आप सबसे पहले क्या पैटर्न लगाओ, आप शुरू में मत लगाओ पैटर्न, आप 1-2 नंबर छोड़ के लगाओ। अगर क्वेश्चन गैप का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो जिससे होगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमें पता नहीं होता, एक से ज़्यादा हमारे लॉजिक बैठ जाते हैं, तो आप थोड़ा आगे से बनाओ सीरीज को। जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ तो 20 का डबल 40 होता है, और उसमें मेरे को कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3। अगर यहाँ पे देखूँ मैं, यहाँ पे 2 गुना हो रहा था, अब 2 गुना करने पे तो बात बनेगी नहीं, तो इसका मैं 3 गुना कर देता हूँ। जब 3 गुना करूंगा तो ये 129 आएगा, और इसमें 4 और जोड़ा मैंने। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया, पीछे भी आप लगा सकते हो।
यहाँ पे 1 से गुणा होगा, यहाँ पे 3 जुड़ रहा था, यहाँ पे 4 जुड़ रहा था, तो यहाँ पे 2 जुड़ेगा। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आगे यहाँ पे देखो 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3, अब 4 से गुणा होगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 5। 133 को 4 से गुणा करके 5 जोड़ना है, तो 4 तिया 12, असिलाई 1, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 1 कैरी आएगी और 4 एकम 4 1 5, 532, इसमें 5 और जोड़ना है मेरे को, तो ये आ जाएगा 537। 537 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा अपना। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपको होमवर्क में करना है। सारे ऑप्शन मैंने इरेज कर दिए। ठीक है, आपको होमवर्क में करना है और आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, देखते हैं किसका सबसे पहले और सही आंसर आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। एक सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने करवाया भी है। अगर आप ये वीडियो वाकई में देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये वापस अपना उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये जो कुछ लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे 67 और 63 से 64 बन रहा है। अगर मैं देखूँ 67 और 63 में से मैं दोनों को डिफरेंस लूँ, क्योंकि 64 और 343 देख के मेरे दिमाग में आया कि क्यूब होगा। अब 67 में से 63 गया तो 4 आएगा और जो नंबर आया उसका मैं क्यूब कर दूँ तो 64 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 24 और 17 का जो गैप है वो 7 होता है, 7 का क्यूब लिखा है यहाँ पे, तो 1 बाई 1 बनाएंगे। 75 में से पहले 69 गया तो कितना बचेगा अपना, 6 बचेगा और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया तो ये हमारी किस्मत है, बाकी और ऑप्शन चेक करने पड़ते। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, सीरीज का है, इसको भी हम बना लेते हैं। ये है 148, देन है 269, फिर क्या है 413 और फिर समथिंग कुछ जो मिसिंग है वो फिर 778 है। इस तरीके से अपनी चीज़ें चल रही है। ठीक है, अगर देखो गैप मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं गैप लेके देखता हूँ, 9 - 8 1 और 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 11 का स्क्वायर है। इन दोनों का गैप लूंगा, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ एक कैरी बढ़ जाएगी और 41 में से फिर 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14, यानी 144। ये देख के एक लॉजिक मेरे को समझ आ रहा है कि ये 11 का स्क्वायर है, देन इसके बाद 12 का स्क्वायर है, तो आगे ऐसे हो सकता है कि 13 का स्क्वायर हो, यानी 169 का गैप हो। तो यहाँ पे हो सकता है 3 और 9 12 और 6 और 1 7 और 1 कैरी आई थी 8, देन 4 और 1 5, 582 ऑप्शन में भी आ रहा है। चाहो तो आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो, पर यही लॉजिक बनेगा, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में भी हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। ओके, देखो ये तो वो है अपना वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर राजस्थान। ठीक है, इसको तो आप नॉर्मली बना सकते हो क्योंकि आपको एक चीज पता है क्या, कि जो राजस्थान है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया। राजस्थान के अंदर अपना जयपुर आता है और जयपुर के अंदर हवा महल भी है। ठीक है, अभी आपको अगर पता होगा कि राजस्थान के बारे में नॉलेज होगी तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो मुझे तो ये पता ही है क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ। तो अब देखो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे आप बड़ी बड़ी सिटी दिल्ली या वगैरह आप रहते हो तो इन पे काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिनकी काफी लोगों को नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी किस्मत की बातें हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बाई चांस ऐसा जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो इसमें कोई ऐसा बंदा था जिसको नहीं पता कि हवा महल कहाँ पे है, ठीक है, फिर भी देखो ऑप्शन से भी बन सकती था ये सवाल हमारा। एक चीज तो आपको पता थी कि जो राजस्थान है, जयपुर का आपने नाम सुना ही होगा कि राजस्थान के अंदर जयपुर आता है, तो ऑल का रिलेशन तो आता ना, तो इसमें ऑल का था ना इसमें था। अब बात थी कि ये दोनों ऑप्शन अपने फंसते। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हवा महल, अगर मान लो आपको नहीं पता है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं, मान लो आपको पता ही नहीं है तो आप पहले ये मान लोगे कि हवा महल जयपुर में नहीं है। ठीक है, अब जब जयपुर में नहीं है तो राजस्थान में नहीं होगा, तो फिर तो एकदम इनसे अलग आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे अलग नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो है तो राजस्थान के अंदर ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना इस तरीके से गलत हो जाएगा, तो आप इसको बना सकते थे। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। ओके, देखो ये अपना नेक्स्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जो पेपर कटिंग और फोल्डिंग बेस्ड जो अपना क्वेश्चन आता है वो है। देखो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है, मिरर इमेज। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपने इसको अनफोल्ड किया है वैसे वैसे आपको इसको फोल्ड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट अपना लगता है, देखो जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ, इन्होंने इस तरीके से इसको मोड़ा। ठीक है, तो जो हम रिवर्स में जाएंगे, मतलब हमें क्या करना होगा, पहले इधर मोड़ेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ये कोना आ रहा है, अब जब आप इसका, अब फिर कैसे करते हैं कि इसको आप ऐसे मान लो कि ये मिरर है,
इस फिगर को आपको मिरर में देखना है। तो ये जैसे ये कोने आपस में आ रहे हैं ना, ऐसे कोने आने चाहिए यहाँ पे। तो पहले अब इसको ऑप्शन से बनाओ, ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे भी ऐसे कोने तो नजर आ रहे हैं, यानी ये वाला और ये वाला आंसर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अलग ही बदल गया है, यानी ये वाला नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी ये कुछ अलग ही शेप चेंज हो गई, ये नहीं हो सकता। अब आप ये देख लो कि दोनों फिगरों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं ऊपर वाले और नीचे वाले फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है ये यहाँ पे इस टाइप का कोना है और यहाँ पे ये कोना नहीं है। देखते हैं कि एग्जैक्टली बनेगा क्या। यहाँ पे ये इस टाइप का है, देखो अब इतनी फिगर अपनी बन गई। फिर क्या होगा, इस पूरे का मिरर इमेज निकालना है, यानी यहाँ पे जो भी फिगर आएगी उसका मिरर इमेज यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जब नुकीला कोना इधर आ रहा है, जब आप मिरर इमेज लोगे तो भी नुकीला कोना इधर आएगा, इस तरीके से अपना बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना कुछ शेप आएगा, यानी ये कोना आना चाहिए। इसमें तो है लेकिन इसमें ये कोना गायब हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ आ गया, जबकि ऊपर नहीं आना चाहिए था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन बनाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ और मुझे लगता है यही सही तरीका भी है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30 है ये। ठीक है, ये भी अपना एनालॉजी से है और नंबर एनालॉजी से। देखो 2 से 8 बन रहा है, ऐसे मैं कह सकता हूँ क्यूब है, लेकिन 5 से 50 यानी क्यूब तो नहीं है, कुछ और ही लॉजिक है। ठीक है, तो 2 से 8 बनाना है, 4 8। ओके, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, 2 से 8 कैसे बनेगा। आप पहले 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, और 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी डबल कर दो तो 8 बन रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो इस 5 और 50 की बात करता हूँ, 5 का स्क्वायर किया मैंने 25 आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50 आया। सिमिलरली यहाँ पे हमें इसका पूछा है 10 है, 10 का पहले स्क्वायर करेंगे और फिर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है अपना 34। ठीक है, वापस देखो ये मिसिंग सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम साथ साथ में बना लेते हैं। देखते हैं कि टोटल अपने पास ये कितने अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, इनको गिन लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो 21 अल्फाबेट है इसमें भी, तो ऐसा ही हो सकता है कि 7 7 के पेयर बने या 3 3 के। पर देखो काफी सारे अल्फाबेट आ रहे हैं तो हम 7 7 का ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एस के बाद वी है, यहाँ पे एस के बाद वी है, एस के बाद वी और वी के बाद पी है, मतलब यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे पी आएगा। और देखो एस वी पी के डबल एल, एस वी पी के डबल एल और बाद में एच है तो यहाँ पे एच आ जाएगा। एस वी पी के डबल एल एच। अपनी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आंसर क्या आएगा, एस के एल, एस के एल, फिर आएगा अपना वीपी, वीपी भी है, फिर आएगा एल पी एच। यहाँ पे गड़बड़ा गया, ये नहीं हो सकता। एस के एल वी पी और फिर एल पी एच, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35 है, इसको हम देख लेते हैं। और ये भी आपका है जो क्वेश्चन है वो है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, और मिनिमाइज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो माउंटेन है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। मैं लिख देता हूँ वर्ड। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ जिससे आपको सही क्लियर दिखे। क्या है यहाँ पे, माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन को किस तरीके से लिखा जाता है, माउंटेन को लिखा जाता है MNI, देन इसके बाद क्या है AT, MNIATNUO। एक चीज देख के आपको समझ आ रही होगी वर्ड्स को कि यहाँ पे जो माउंटेन में जो अल्फाबेट लिखे हैं वो यहाँ पे नीचे लिखे हैं। ठीक है, अब किस तरीके से लिखे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, M का M भी लिखा है, यानी जो स्टार्टिंग में आया उसको वही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेंटेंस में भी S का S ही है, तो हमें बर्थडे का कोड पूछा है तो ये पता है कि स्टार्टिंग जो B से अपना आंसर स्टार्ट होगा। B से ऑप्शन ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 2 ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर में आई आ रहा है, या फिर आप लास्ट को देख लो तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में आई आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है, तो इसका लास्ट वर्ड कैसे आया, ये ओ है। ओ कैसे आया, जो सेकंड वर्ड है ये लास्ट में आ गया। तो यहाँ का सेकंड वर्ड क्या है अपना, किसका कोड पूछा है अपन को, बर्थडे का। ठीक है, बर्थडे का पूछा है तो जो सेकंड वर्ड है आई, ये सबसे लास्ट में आएगा। बीच में कुछ भी आया मुझसे नहीं पता, मतलब लास्ट में आई आएगा। बी से स्टार्ट और आई पे खत्म। ये वाला ऑप्शन आर पे खत्म हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन पहला। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आधा अधूरा करके भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, बोल रहा है कि which of the figure options figure is the exact mirror image of the given problem figure when the mirror is held at the right side। ठीक है,
बेसिकली सवाल ये है कि यहाँ पे आप एक मिरर लगा रहे हो, तो ये जो फिगर है ये फिर किस टाइप की दिखेगी। ठीक है, तो देखो जब भी ये जो अपने फिगर है, आपको पता है मिरर में कॉन्सेप्ट क्या होता है, पास वाली चीज पास दिखती है, यानी ये वाली चीज है वो यहाँ पे पास में दिखेगी। आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से है, ये अपनी बड़ी लाइन आएगी, यानी यहाँ पे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो ये शेप को जब आप जस्ट उल्टा करोगे तो ये इस टाइप की आनी चाहिए, ऐसे, यानी ये बड़ी लाइन आएगी और ये छोटी आएगी, जबकि यहाँ पे उल्टा हो गया है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। और बात करूँ तो सेकंड टाइप की, मतलब इस टाइप की अपनी शेप आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और मैं थर्ड की बात करूँ तो ये वाला भी हो सकता है। फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अपना ये व्हाइट सर्कल था डॉट, यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये तो हो जाएगा गलत। अब देखो कि दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है, और देखो यहाँ पे जेड नॉर्मली लिखा गया है, जबकि मिरर इमेज निकाला है तो जेड भी तो चेंज होगा, तो ये वाला हट जाएगा। अब कितने ऑप्शन बचे अपने पास, सिर्फ एक ही बचा है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते थे। एक स्क्रीन पे सारे ऑप्शन आ नहीं पा रहे, इसलिए मैं आपको शो भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम में भी नहीं आते हैं एक साथ ऑप्शंस, आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है और उन्हीं में आप गलती कर देते हो। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 41, और ये भी अपना नेक्स्ट फिगर बेस ही सवाल है। ठीक है, देखते हैं कि क्या सवाल हमसे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से है कि यहाँ पे अपना ए था, फिर नेक्स्ट कॉर्नर में यहाँ पे बी हो गया, फिर नेक्स्ट कॉर्नर में यहाँ पे सी हो गया, एक एक बढ़ रहा है, फिर डी हो गया, यानी अब जो इस कॉर्नर में अपना ई आएगा। पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ई गलत है, पोजीशन पर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों और इन दोनों में फिगर एरर का फर्क है। एरर ये वाला इस डायरेक्शन में था यहाँ पे, फिर हुआ क्या, ये वाला जो एरर है ये पहले तो क्या हुआ 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो ऐसे हो गया, और फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर इस एरो को वापस मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर वापस 90 डिग्री रोटेट किया तो ये इधर आ जाएगा, जब वापस 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इधर आएगा। ठीक है, ऊपर वाला ये वाला, यानी ये वाला इधर आ रहा है, और दूसरा कौन सा ऑप्शन था, ये वाला गलत पोजीशन हो जाएगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ ऑप्शन बचे अपने पास एक, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाया करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो 43 है, और देखो ये मिसिंग सीरीज से है, और हमने कई सारे क्वेश्चन मिसिंग सीरीज से कर लिए, तो इसको आप बना के देखना, आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। इसके बाद अपने और जो क्वेश्चन हैं वो है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस शिफ्ट में हमारे जो अच्छे हैं। एक तो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर है 49 और एक 50। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 49 अपना सीरीज का क्वेश्चन है, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, सीरीज को 357 है, और उसके बाद अपना 372 है, यहाँ पे नहीं पता क्या नंबर आएगा, लेकिन बाद में पता है 447 है, देन 507 है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि गैप पे अपनी सीरीज होगी, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है इनके अंदर, तो गैप अगर हम लेंगे तो 57 से 72 कितना आएगा, 57 और 5 62, और 10 72, यानी 15 ऐड हो रहा है इसमें, प्लस 15। यहाँ से नहीं पता है क्या आएगा, नहीं यहाँ से पता क्या है, लेकिन यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना कितना आएगा। ये देखो 47 है, 53 और 7, 53 और 7 कितने हो जाएंगे अपने, 60। यहाँ पे 60 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो 60 हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है 15 30 45 60, यानी यहाँ पे 15 जुड़े हो, यहाँ पे 30 जुड़े हो, यहाँ पे 45 जुड़े हो, और यहाँ पे 60 जुड़े हो। ऐसा लॉजिक बस हो सकता है, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 जुड़ा होता तो 37 और 3 40, 402 आता। 402 ऑप्शन में भी नजर आ रहा है, पर एक बार वेरीफाई और कर लेते हैं। 402 और फिर 447, इनका गैप 45 आ रहा है, यानी जो अपन ने लॉजिक लगाया है वो एकदम परफेक्ट लगाया है। ऑप्शन जो थर्ड है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस शिफ्ट का, ये भी अपना सीरीज का क्वेश्चन है, इसको वापस लिख ले रहा हूँ सीरीज को। यहाँ पे 4 है, 9 है, फिर 20 है, 20 के बाद 43 है, और 43 के बाद क्या है, 90 है। आगे अपना क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो एक चीज आपको देख के समझ आ रही है, ये जो अपनी सीरीज है ये गैप पे नहीं है, ये मल्टीप्लाई वगैरह पे चलेगी। और जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहले मैंने कहा कि स्टार्टिंग से आप लॉजिक मत बनाओ, थोड़े आगे से बनाओ। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ और 2 जोड़ दूँ तो 20 आ जाएगा। 2 से गुणा कर रहा हूँ और जोड़ना कितना पड़ेगा, 3, यानी लॉजिक अब समझ आ गया है। 2 से गुणा करना था और 1 जोड़ना था, तो गुणा तो 2 से ही करते हैं, लेकिन ये एक एक बढ़ाते गए। 43 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 86 आएगा, और 4 जोड़ा 90 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 2 से ही करना है, लेकिन ये 4 की जगह 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो 90 दूनी 180, 180 और 5 कितने हो जाएंगे, 185। 185 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, तो 9 नवंबर की शिफ्ट 2 है, जिसके रीजनिंग के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे
उन सभी को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो देखो अब मैं एक एक वीडियो ही अपलोड कर पाऊंगा, थोड़ा सा अभी टाइम की कमी है। आपको पता है सीजीएल का एग्जाम भी आ गया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाइम का थोड़ा कमी है, और आप लोगों का भी रिवीजन वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। तो और ये पर जो सारे सेशन है मैं सीजीएल एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक तो आपको करना ही है, लोगों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। आई होप कि कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।